वेलकम टू हाई एम्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में यार हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होने वाला है। हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं, क्या जितने पॉलिनोमियल होते हैं क्या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आज के वीडियो के अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, समझेंगे कि डिग्री क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, वो सारी चीजें आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यार आज के क्लास को। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं यार कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है और कितना डेप्थ में हमें सारी चीजों को समझना है। ठीक है, तो यार आज का वीडियो तो बहुत ही बेसिक होने वाला, सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर आएगा और यहाँ पर जितने भी टॉपिक लिखे हैं इन सभी के ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा मैं, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले तो अपन लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन क्या है पॉलिनोमियल के बारे में, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअल में। फिर उसके बाद में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आज की वीडियो में ही कवर हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक तो आज की वीडियो में ही कवर होंगे, लेकिन इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले होंगे। फिर वेरी इंपॉर्टेंट समझेंगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उन सबके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग इस वाले लेक्चर में, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर में पढ़ रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हो गया टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन जीरोज, कि जीरोज गिवन होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, वो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है। एक क्या होता है यार कि जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देते हैं और पूछते हैं कि जीरोज क्या होगा, और एक क्या होता है कि जीरोज आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका क्या होने वाला है। तो इन सभी के ऊपर यार वीडियो लेकर आएंगे हम लोग। ठीक है, और आज तो अपन लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम बहुत प्रीशियस होता है, तो बिल्कुल भी टाइम को बिना एक भी पल जाया किए बगैर हम लोग यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पॉलिनोमियल से समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो पता होना चाहिए, तो इस चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे हमें समझना होगा कि कांस्टेंट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट क्या होता है, तो यार जो वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, जो वैल्यू क्या होती है फिक्स वैल्यू होती है, वो क्या होती है आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये सारे जो वैल्यू है वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब दूसरा बात यहाँ पे आता है आपके पास में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट इज वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो तुम्हारे पास इंग्लिश अल्फाबेट होता है वो होता है वेरिएबल्स। अगर अदर वर्ड में मैं बोलूं तो वो सारी वैल्यू जो दूसरे वैल्यू पे क्या करती है, डिपेंडेंट होती है, या जिनका जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता, कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। उनको हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उससे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जहां रहा आपके पास क्या रहा, वेरिएबल्स रहा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है यार, तो अगर आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां पे जिसको देखिए क्या लिखा हुआ है, 3xy लिखा हुआ है। तो यहां पे 3 हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, और ये जो हमारे पास x और y है ये क्या है, वेरिएबल्स है। क्या है बेटा, वेरिएबल्स है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने होते हैं। किससे, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने होते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर जैसे प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है, बट इनके आगे क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है। तो ये क्या होता है, सिंपल सा आप बोलोगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यार मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे 10th में भी पहुंच जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है टर्म्स में। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो आपको पता होगा एक लाइक टर्म्स होते हैं, एक अनलाइक टर्म्स होते हैं, और एक नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे किसी के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ यार, 5xy लिखा हुआ है। तो याद रखना, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं आपको, कि जो टर्म्स होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव से ही सेपरेट होते हैं।
बाकी अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो हम लोग वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है उनको एक ही मानेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 5xy, तो क्लास के अंदर में हम लोग जो क्लास के अंदर में मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं तो वो कहते हैं इसमें 3 टर्म्स है। नहीं, आप इनमें 3 टर्म्स नहीं बोलोगे, इनमें क्या बोलोगे, सिंगल टर्म है। क्या है, सिंगल टर्म है, यानी 1 टर्म है। कितना है, 1 टर्म है, ठीक है। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ इनमें सबके बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है, और मल्टीप्लीकेशन से कभी भी जो टर्म्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, ऑलवेज किससे सेपरेट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से सेपरेट होते हैं। तो यहां पे ध्यान देना है, यहाँ पे कितने टर्म्स है यार, सिंगल टर्म्स है। और अगर सिंगल टर्म्स है तो उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। अगर एक टर्म है उसके अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई, तो एक टर्म तुम्हारे पास क्या हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई, तो एक टर्म तो तुम्हारे पास ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, यानी 2 टर्म हो गया, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये 2 टर्म क्या होगा, कंसीडर होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स वाई, तो ये सिंगल टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिंगल टर्म हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा जो टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, वो प्लस माइनस से ही सेपरेट किए जा सकते हैं। ओके, तो इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो 2 टर्म्स यहाँ पे दिया है, तो अगर 2 टर्म्स होगा तो उसको बोलते हैं बाइनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखो एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 3 टर्म्स दिया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल बोलेंगे। बेसिक से क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। बहुत ही बेसिक है यार, ठीक है। अब देखो अगर इससे ज्यादा दे दूं मैं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए लिख दिया, यहाँ पे 4 टर्म्स आ गया, तो अगर उससे ज्यादा होगा तो हम लोग उसको डायरेक्ट क्या बोल देंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देंगे यार, डायरेक्ट क्या बोलेंगे। अगर मोर देन क्या होगा, मोर देन 3 टर्म्स होगा, क्या, मोर देन 3 होगा, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब क्या होता है, यहां पे ध्यान देना, क्या होता है, पॉली मतलब होता है मेनी, ठीक है। और नॉमियल्स मतलब होता है बेटा, नॉमियल्स मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। जिनमें क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आई होप आपको टर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, वो सेपरेट होंगे हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव से। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से वो सेपरेट नहीं होते, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया होगा, एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा होगा तो पॉलिनोमियल बोल देंगे, बस सिंपल सा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो उसको नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट पावर होगा वेरिएबल्स का, वो हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे समझाता हूं। जैसे अपन ने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहां से पूछूं, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसका डिग्री क्या होगा, क्या होगा डिग्री, तो आपको देखना है जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा। यहां पे पावर कितना है, 2 है, यहां पे पावर कितना है, 1 है, यहां पे पावर कितना है, 0 है, ठीक है। तो जब वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे डिग्री क्या होगा बेटा, डिग्री क्या होगा, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, जो वेरिएबल का ग्रेटेस्ट पावर होगा, सबसे ज्यादा वाला पावर होगा, वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। बस आपको सिंपल सा यही ध्यान में रखना है। जैसे और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे कह देता हूं कि x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस क्वेश्चन, तो क्या बताओगे, डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 है। ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, प्यारे प्यारे एग्जांपल। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे कि आप मुझे बताओ 5 का डिग्री क्या होगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 5, तो कहोगे इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, कैसे बताएं, अरे बता लो जाओगे यार, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे बताओ, अगर 5 into 1 लिख दो तो कोई तकलीफ होगा क्या आपको, कोई तकलीफ नहीं होगा। और दुनिया जानती है कि जो x पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 into x पावर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब बताओ, वेरिएबल आ गया, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 0 है। तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये बात आप ध्यान में रखना कि जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उन सभी का डिग्री कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, डिग्री 0 होता है। और ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जितना भी आपके पास में कांस्टेंट नंबर होंगे वो सारे उनका जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और बात आपसे यहाँ पे मैं पूछ लेता हूं कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूं 0 लिख देता हूं, अब बताओ क्या होगा डिग्री? 0 का डिग्री क्या होगा? व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0? कैसे बताओगे भाई 0 का डिग्री क्या होगा? 0 का डिग्री क्या होगा? तो बहुत सारे लोग क्या बोल देंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ठीक है 0 × 1 लिख दिया और 0 × x⁻0 हो गया, तो यहाँ पे बता देंगे कि डिग्री इसका जो है 0 हो जाएगा। और जैसे ही ऐसे करोगे ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो भाई देखो, भाई ध्यान से यहाँ पे देखो, जो 0 है ना, 0 को हम लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये गलत क्यों है ये भी मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, आप x⁻0 तो लिख सकते हो, ठीक है, x⁻0 तो लिख सकते हो, बट ये डिफाइंड नहीं है। कभी भी 0 का जो पावर होगा या जो 0 का जो पावर है वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो अगर इनकी डिग्री की बात करें हम लोग, क्या इनकी डिग्री की बात करें तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 0 होता है, 0 हमारे पास एक 0 पॉलिनोमियल है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0, तो आप सिंपल से कहोगे कि ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है? टिक करना है और बाकी का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, समझ में आया? तो 0 जो होगा उसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यार, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम लोग कुछ यहाँ पे बना लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो हमारे पास 7 मैंने लिख दिया, तो 7 क्या है हमारे पास? इसका डिग्री क्या होता है? आपको पता है डिग्री क्या होता है इसका? 0 होता है। और इस टाइप के हम लोग को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7x+2, ये इसका डिग्री क्या हो जाएगा बताओ? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। और इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं लिख देता हूँ x² + 3x+2, ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा बेटा बताओ? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस क्वेश्चन? तो क्या होगा? 2 होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखो, अगर मैं लिख देता हूँ x³ + 3x² + 2x + 3, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं, इसका डिग्री क्या होगा बताइए? इसका डिग्री क्या होने वाला है? इसका डिग्री होगा 3, और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ x⁻4 + 3x² + 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 4। तो इसका डिग्री क्या होने वाला है? इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री होगा 4। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये आप नोट कर सकते हो अच्छे से। अगर जिसका डिग्री 0 होगा उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसका डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जिसका डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जिसका डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से नोट कर लेना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है आपको, क्या रखना है? अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, तो नोट कर लिया इसको अच्छे से, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कुछ माइंड मैप बना रखा है जिसको आप ध्यान से देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो यार, अपन ने क्या किया है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो डिफाइन होता है नंबर ऑफ टर्म पे और डिग्री पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के ऊपर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो, नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म कितना है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, कितना? 1 दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो वो बाइनोमियल होगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो वो ट्राइनोमियल होगा। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास में डिग्री क्या है? 0 है तो वो कांस्टेंट होगा, और अगर डिग्री क्या है? 1 है तो वो लीनियर होगा। अगर आपके पास में डिग्री क्या है? 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, बट ध्यान देना यहाँ पे।
अगर डिग्री आपके पास में 3 है तो वो क्यूबिक होगा, अगर डिग्री आपके पास में 4 है तो वो बाइक्वाड्रेटिक होगा। जो सिंपल से यहाँ पे माइंड मैप बना के आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो होते हैं वो क्लासिफाई करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल को। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब समझते हैं यार कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अभी तो हमने बात कर लिया, डिग्री की बात कर ली, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लिए, ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सारा हमने बात कर लिया। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। क्या सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या सारे पॉलिनोमियल को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं? वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ओके, सो सॉरी, ओके, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, और जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हमने एक तो यहाँ पे देखो हमने एक कंसीडर किया यार, एक हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल कंसीडर किया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ध्यान से देखना है यहाँ पे देखो a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर a क्यूब x क्यूब और डैश जैसे यहाँ पे an x n तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे नंबर यूज किए गए हैं ये सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए? पहली बात तो रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। अगर आपको रियल नंबर नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है रियल नंबर के ऊपर कि रियल नंबर क्या होता है। यहाँ पे लिंक आ रहा होगा आई टाइप पे, वहां पे जाके आप रियल नंबर समझ सकते हो कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। और दूसरी बात कि जो ये पावर है, ये जो पावर है x का पावर यानी वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होने के लिए? पॉलिनोमियल के होने के लिए। अगर x का पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात ध्यान देना, ये जितने नंबर, जितने कांस्टेंट कोएफिशिएंट आप यूज कर रहे हो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। और जो वेरिएबल का पावर होगा वो जो होगा वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यही बात यहां पे कह रहा है, ध्यान से। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा क्या है? यहां पे देख रहे हो 3, 2, 5 ये सारे रियल नंबर है। ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। और जो वेरिएबल है यहाँ पे सबके पावर में क्या है आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे तो x पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे पावर में क्या है? इंटीजर दिया हुआ, और वो भी क्या दिया हुआ? पॉजिटिव दिया हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देखो। अगर मैं कहता हूं आपसे, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर मैं कहता हूं कि आप मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस x पावर 3/2 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये देखो ध्यान से, क्यों नहीं है पॉलिनोमियल है? इसका पावर में क्या है? पावर क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। और अभी हमने बात किया है कि पावर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आपका आंसर होना चाहिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1/2 प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये फ्रैक्शन आ गया तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जाम्पल देखो, और देखो यहां पे अगर मैं कहता हूं x प्लस 1/x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो यहाँ पे x प्लस, अगर इसको पावर में ले जाओगे तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। और प्लस 2 पावर में क्या आ गया? नेगेटिव नंबर आ गया। और अभी मैंने बात किया है कि जो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जो n की वैल्यू होनी चाहिए यानी पावर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और देखो बेटा, आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर -2/3 प्लस x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है और नेगेटिव भी है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्या ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? ठीक है यार, ध्यान में इसको आपको रखना है। ठीक है, तो जो जो पॉलिनोमियल नहीं होने सकता, हमेशा आपको क्या रखना है? एक ही बात ध्यान में रखना है, एक ही बात ध्यान में रखना है कि उसका जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है,
फिर वो क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो एक क्या होना चाहिए, पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये सारे, अगर रूट एक्स के नंबर लिखा हो तो इसका मतलब तो वही हो जाएगा x पावर 1/2। तो ये सारे के सारे जो नंबर होंगे वो आपके पॉलिनोमियल में नहीं कंसीडर होते हैं। तो ये आप अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, तो अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है यार, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, तो यहाँ पे कह रहा है कि px इक्वल टू a है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि px इक्वल टू a दिया हुआ है। तो अगर आप क्या करोगे, x के प्लेस पे a पुट करोगे, क्या x के प्लेस पे a पुट करोगे, तो जो वैल्यू आएगा ना उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल सा क्या कह रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो यार एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ, px इक्वल टू ये x स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, माइनस 2x प्लस 3। ओके, तो ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि आपको वैल्यू फाइंड करना है x इक्वल टू 3 पे, क्या बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू, किस पे बताना है, एट x इक्वल टू 3 पे। तो जहां जहां x है वहां क्या करेंगे हम लोग, 3 को पुट कर देंगे। क्या करेंगे, 3 को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 और प्लस क्या हो जाएगा 3। तो बेसिकली यहाँ पे 12 और माइनस 6, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 6 होगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, वैल्यू होगा, किस पे, x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। और भी एग्जांपल आप देख सकते हो यार, और भी एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मान लो अपन लोग ने कंसीडर किया एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। और मैं कहता हूं कि वैल्यू बताओ एट x इक्वल टू -1 पे। तो आपको क्या करना है, x के प्लेस पे -1 पुट कर देना है, और 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू -1 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा यार, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे -2 प्लस 5, तो यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है हमारे पास, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसमें क्या करना, आपको पुट कर देना और फाइंड कर लेना कि क्या होगा उसका आंसर। इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। तो अब समझ लेते हैं हम लोग कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नाम सुन के आपको लग रहा होगा जीरो होगा कुछ, आप घबरा रहे होगे जीरो। तो मैं आपको बता दूं, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे क्या है कि जो पॉलिनोमियल है उसका सोल्यूशन फाइंड करना आपको, ठीक है। जो एक्स में है या किसी भी वेरिएबल में है तो उसमें क्या करना, उस वेरिएबल का सोल्यूशन फाइंड करना, वही होता है बेसिकली जीरो होता है। क्या होता है, सिंपल सा उसका जीरो होता है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि अ रियल नंबर k इज द सेड टू बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p k इक्वल टू जीरो। मतलब कह रहा है कि ये जो k है ना, अगर इस गिवन पॉलिनोमियल px का जीरो है तो p जो इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बेसिकली सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक और तरीके से मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू दिया है px इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोज क्या होंगे, x के जीरोज क्या होंगे, क्या होंगे x के जीरोज, x के जीरोज वो होंगे कि x के प्लेस पे वो सारी वैल्यू जो पुट करोगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो कि x के वो सारे वैल्यू जो इसको जीरो बना दें वही उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। क्या होते हैं, जीरोज होते हैं या सोल्यूशन होते हैं। तो बेसिकली इसको देखो कैसे सॉल्व कैसे करोगे यार। यहाँ पे देखो ध्यान से, अपन लोग क्या करेंगे, इसमें अपन लोग करेंगे px इक्वल टू क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे जीरो कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे इसको तो देखो क्या हो जाएगा यार, माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 4x प्लस एक्स और माइनस का 4 इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 4 और क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ गया इसके पास में, ये जो 4 और माइनस 1 आया यही हमारे पास क्या है, इसके जीरोज हैं। क्या है, इसके जीरोज हैं, ठीक है। तो बेसिकली जीरो वही होते हैं जो
उसके एक्स के प्लेस पे पुट करने पे क्या हो जाए, पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आया ना 4, अगर 4 इसमें पुट करोगे ना तो ये क्या देगा, 0 ही देगा आपको। करके दिखाऊं क्या, दिखा देता हूँ भाई, नहीं मानोगे नहीं तुम लोग। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 4, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और -4 हो जाएगा। तो 16 माइनस क्या हो गया 16, क्या आ गया 0, बताया था ना 0 आएगा। तो यही हमारा क्या होता है, सिंपल सा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको प्यार से समझ लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और भी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ यार, पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, आपको पता है डिग्री क्या है इसका 1 है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 0, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा -b, और यहाँ से और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -b/a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -b/a आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या है, ये क्या है 0 है, क्या है ये इसका 0 है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा, ये 0 होगा बेसिकली, सिंपल सा, ठीक है। क्या होगा, सिंपल सा ये 0 होगा। ये यहाँ पे बताया गया कि लेट पी एक्स लीनियर पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी होता है। ओके, सो दैट्स ऑल। तो आज के क्लास में इतना ही यार, ये इंट्रोडक्टरी क्लास था इसका, इंट्रोडक्शन वाला क्लास था इसका, ठीक है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल है उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।